So now we have a problem statement, exercise 1.14. We have been given a figure, and this figure shows tracks of three charged particles in a uniform electric field. So there is an uniform electric field, and in this uniform electric field there are three charged particles. They are moving from this point to this point. ठीक है, और थोड़ा सा इनका जो ट्रेजेक्ट्री है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है. गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस, विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट E/m रेशियो. तो आप गौर से देखो, ये जो चार्ज, मान लिया पहले फर्स्ट केस को डील करते हैं. दिस चार्ज पार्टिकल इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. तो अट्रैक्शन कब होता है? जब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट होते हैं. If one object is positively charged and other object is negatively charged, in that case attraction होता है. दूसरे तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो. आप ये देखो, ये चार्ज पार्टिकल इस प्लेट से डेविएट हो रहा है. तो डेविएशन कब होता है, रिपल्शन कब होता है? जब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव होगा. अब जरा दूसरे चार्ज पार्टिकल के बारे में देखते हैं. यहाँ पर भी यही कहानी हो रही है. बस ये है कि जो डिफ्लेक्शन है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट सर्टेनली इट इज़ गेटिंग डिफ्लेक्टेड एंड इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. तो इसका मतलब ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा. अभी थर्ड के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर उल्टा हो रहा है. ये जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट से डेविएट हो रहा है, या फिर दूसरे तरीके से कहें, इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट. इसका मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. अब हमें ये पता लगाना है कि विच पार्टिकल हैज़ गॉट हाईएस्ट E/m रेशियो. तो जिसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी ना, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज. थर्ड, जिसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी उसका E/m रेशियो सबसे ज़्यादा होगा. बिल्कुल सही बात है. जिसकी मतलब E/m चार्ज ज़्यादा होगा और डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, है ना. तो इसलिए जो है थर्ड चार्ज पार्टिकल will have highest E/m ratio. ठीक है. So this was all about exercise 1.14. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं. थैंक यू.